मेरे डायबिटीज के वीडियोस में अक्सर लोगों का एक कमेंट आता है कि डायबिटीज के अंदर वेट लॉस क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, या फिर डायबिटिक प्रोटोकॉल के अंदर वजन घटने लगता है तो क्या इसका कोई संबंध है डायबिटीज के रिवर्सल से, या रिवर्सल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या किस प्रकार से वेट को मेंटेन करते हुए हम अपने डायबिटीज के प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। क्या डायबिटीज के अंदर वेट लॉस करना कंपलसरी है, या फिर अगर कोई बहुत दुबला पतला है तो क्या वो डायबिटीज के प्रोटोकॉल फॉलो करे रिवर्सल के, कहीं ऐसा तो नहीं होगा उसका वजन और घट जाएगा। इसी प्रकार के कई सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर हम लेंगे। देखिए, मरीज चाहे टाइप 1 डायबिटीज का हो या टाइप 2 डायबिटीज का हो, उसका वेट लॉस होता है और इसे पैथोलॉजिकल वेट लॉस कहते हैं। मान लीजिए टाइप 1 डायबिटीज का मरीज है तो बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन बन ही नहीं रहा, और ये इंसुलिन पेनक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। जब ये ब्लड फ्लो में नहीं होगा, क्योंकि इसका काम है हमारे भोजन में आए हुए पूरे कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ब्लड फ्लो में चलते हैं, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालना। अब यदि टाइप 1 डायबिटीज के मरीज के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो ये जो ब्लड फ्लो में ग्लूकोज पड़ा है ये उसमें बढ़ता चला जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा। जब सेल के अंदर जाएगा ही नहीं तो हमारे बॉडी के सेल इसे बर्न करके वो एनर्जी नहीं बना पाएंगे जिससे इंसान का सर्वाइवल होता है। ऐसी स्थिति में जो बॉडी के सेल हैं वो मजबूरी में जो उनके पास में फैट स्टोर्ड है या जो नेसेसरी फैट है उसका इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर हमारी बॉडी जो प्रोटीन मसल मास है उसका इस्तेमाल कर लेगी सर्वाइवल के लिए। और ऐसे में आज से अगर हम 100 साल पहले चले जाएं, सन 1920 या 25 के पहले जब इंसुलिन का खोज नहीं हुआ था, तो टाइप 1 डायबिटीज का मरीज कुछ ही दिन या महीनों के अंदर एक्सपायर हो जाता था, क्योंकि जो वो भोजन खाता था उसके अंदर आने वाला कार्बोहाइड्रेट यूरिन में निकल जाता है और बॉडी सर्वाइवल के लिए पहले शरीर के फैट को फिर मसल मास को इस्तेमाल करने लगती है और दिन प्रतिदिन इंसान सूखता चला जाता था। अब आज की तारीख में जब इंसुलिन आ गया है तो इंसुलिन के इंजेक्शंस के माध्यम से इनका सर्वाइवल काफी इंप्रूव हो गया है और नियर नॉर्मल लाइफ एक टाइप 1 डायबिटीज का मरीज भी आज निकालता है। पर वहीं अगर टाइप 2 डायबिटीज को देखा जाए तो टाइप 2 डायबिटीज में पिक्चर अलग है। टाइप 2 डायबिटीज में ये इंसुलिन हार्मोन जरूरत से ज्यादा बन रहा है। दरअसल ये इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास के बीटा सेल से निकलता है और इसका एक मुख्य फंक्शन है, जो भी आपके डाइट का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड के अंदर उपलब्ध है उसे ये सेल के अंदर डालता है। सेल उसको बर्न करके आपको एनर्जी देती हैं। अब सपोज करिए आपने, एक एग्जाम्पल के लिए, आपने आज 5 रोटियां खाई और वो सफिशिएंट थी आपको एनर्जी देने के लिए। हालांकि कार्बोहाइड्रेट इंसान को ज्यादा मात्रा में लगता है इससे, पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5 रोटी में आने वाली कार्बोहाइड्रेट अगर सफिशिएंट है आपके सर्वाइवल के लिए और आपने आज 5 की जगह 7 रोटी खा ली, तो ये जो 2 रोटी का एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है ये सेल स्टोरेज में डाल देंगे ग्लाइकोजन के रूप में। और ये ग्लाइकोजन के स्टोरेज कहां होते हैं? हमारे लिवर में या फिर हमारे मसल्स में। एक मजे की बात समझना, यदि आपने फूड के अंदर स्टार्च लिया, क्योंकि हमारे नेचर के अंदर जब ग्लूकोज के मल्टीपल मॉलिक्यूल, ध्यान देना ये थोड़ा टेक्निकल है, नेचर में ग्लूकोज के 10 से 100 मॉलिक्यूल जब बाइंड होते हैं तो उससे बनता है स्टार्च जो स्वाद में है फीका। तो ये प्लांट्स के अंदर होता है। जब हम उसे खाते हैं जैसे चावल, गेहूं, तो पेट में जाने के बाद ये टूटता है, टूट करके बेसिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में जाता है, ब्लड से सेल में जाता है इंसुलिन के प्रेजेंस में। अब अगर ये ज्यादा मात्रा में है तो वही ग्लूकोज हमारे लिवर द्वारा कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। तो इसमें भी 10 से अधिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं, तब एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनता है। मतलब जो प्रकृति के अंदर स्टार्च के रूप में था, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ और इसमें बड़ा हाथ है इंसुलिन का। अब अगर मान लीजिए यही 7 रोटियों का सेवन आप रोज करते रहे तो होगा क्या? ग्लाइकोजन के स्टोरेज लिमिटेड हो सकते हैं 500 से 700 ग्राम हमारे शरीर में।
फिर इसके बाद यही फैट में कन्वर्ट होने लगता है, फिर फैट में कन्वर्ट होके फैटी लीवर करता है, ट्राइग्लिसराइड के ब्लड में लेवल बढ़ाता है, या फिर आपके बॉडी के सेल्स में जम करके ओबेसिटी लाता है। हालांकि इस सीक्वेंस की बात मैंने कई बार अपने वीडियोस के अंदर की भी है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का याद दिलाना चाहूंगा। जैसे कोविड काल के अंदर लोगों को इस बात का डर लगा कि अगर मार्केट बंद हो गए और घर के अंदर खाने की कमी पड़ गई तो ऐसे में क्या होगा, तो उन्होंने ढेर सारा भोजन अपने घर के अंदर भर लिया कि इमरजेंसी में ये काम आएगा। तो हमारी बॉडी और हमारा इंसुलिन हार्मोन भी यही करता है। इंसुलिन पहले इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज कराता है, और फिर उसी ग्लाइकोजन के आगे जब स्टोरेज फुल हो जाते हैं तब इसी ग्लूकोज को फैट में, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और शरीर के अंदर जमा कर लिया जाता है कि इमरजेंसी के अंदर काम आएगा। अब जब डायबिटीज के मरीज में, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज में, ये इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में बनता है, क्योंकि ये मरीज फूडी होते हैं टाइप 2 डायबिटीज वाले। जब ये अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो पहले ग्लाइकोजन का स्टॉक भरता है, फिर फैट का स्टॉक भरता है। तो सेल बोलता है कि भाई आप रोज आकर के इंसुलिन भाई इतना अधिक ग्लूकोज डालते हो, हमें रात रात भर जग करके इससे ग्लाइकोजन या फिर फैट बनाना पड़ता है, तो कल से हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ऐसे में सेल रजिस्ट करती है इस इंसुलिन का, परंतु इंसुलिन का काम क्या है, यही करते रहना। तो पेनक्रियाज और अधिक इंसुलिन बनाता है। जब इंसुलिन अधिक बनेगा तो सेल भी उसको उतना ही रजिस्ट करेगी। तो जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ता है, अधिक से अधिक फैट बन रहा है शुगर से, तो आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो एक दिन स्थिति ऐसी आ जाती है कि पेनक्रियास बोलता है भाई अब तो 5 गुना इंसुलिन नॉर्मल से ज्यादा बना दिया, अभी भी अगर ब्लड शुगर मैनेज नहीं हो रही तो जाने दो भाई, मेरे पे ना होगा। अब होता क्या है, जो आपने एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाया वो शुगर बढ़ने लगती है आपके ब्लड में, ग्लूकोज स्पाइक करने लगता है। जब ये स्पाइक करते करते 200 के ऊपर चला जाता है तो बॉडी भी बोलती है भाई मेरे को भी नहीं चाहिए, मेरे लिए भी ये टॉक्सिक है। तो सेल बोल रही है मेरे लिए टॉक्सिक, बॉडी बोल रही है मेरे लिए टॉक्सिक, तो अब ये यूरिन में निकलने लगता है। अब जब ये यूरिन में जाने लगेगा तो जो आपने खाया वो तो पेशाब में चला गया, परंतु जो सेल है वो रेजिस्टेंस मोड में है। तो ऐसे में सेल के अंदर जो पुराना हमने ग्लाइकोजन या फिर फैट स्टोर किया था वो कंज्यूम होने लगता है, तो तेजी से वेट लॉस होता है। इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल वेट लॉस फॉर योर सर्वाइवल। तो मरीज भाग करके डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है डॉक्टर साहब वजन घट रहा है, बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है, क्या करूं? तो डॉक्टर बोलते हैं भाई आपको तो डायबिटीज है, अब आप ये गोली खाइए। तो गोली फिर वही काम करती है उस ग्लूकोज को जबरदस्ती सेल में डालने का, जहां सेल बोल रही थी कि मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रोसेस को, अब ये तो जिद हो गई कि आप गोली के माध्यम से उस ग्लूकोज को जबरदस्ती सेल में घुसाएं। अब इसकी जगह अगर आप एक प्यार भरा रास्ता निकालते हैं, प्यार भरा रास्ता क्या है, अगर हम शरीर को बड़ी मात्रा में ग्लूकोज दें ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट डाइट में घटा दें, तो ब्लड के अंदर शुगर अपने आप कम हो जाएगा। और सेल तो पहले से ही जिद पर है कि मेरे को शुगर चाहिए नहीं, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, तो पेनक्रियास कम मात्रा में इंसुलिन बनाएगा क्योंकि ग्लूकोज कम मात्रा में आ रहा है। तो धीरे धीरे आपका पेनक्रियास भी नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाएगा। जैसे आपका ऑफिस का स्टाफ अगर 24 घंटे काम करवाएं तो वो इरिटेट हो जाता है, 16 घंटे कराएं तो कहता है चलो फिर भी ठीक है, फिर उसको 12 घंटे कराएं तो बोलता है चलो थोड़ा रिलैक्स हुआ, अब अगर 8 घंटे कराएं तो बोलते हैं आहा अभी सही है यार, इस माहौल में हम काम कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हम ग्लूकोज की मात्रा को, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को इतनी घटा दें कि हमारा पेनक्रियास कंफर्टेबल हो जाए, तो बीटा सेल हमारी बॉडी को छोड़ करके जाना बंद कर देंगी और ऐसे में हमारी डायबिटीज रिवर्सल की तरफ जाने लगेगी और इसमें भी वजन घटेगा। ध्यान रखना, ये फिजियोलॉजिकल वेट लॉस है। तो ये जब मेरे मरीज एलडीसीएफ डाइट फॉलो करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट घटता है शरीर में तो इंसुलिन भी कम बनता है, इंसुलिन की मात्रा घटती है तो सेल का रेजिस्टेंस घटता है और सेल ऐसी स्थिति में सर्वाइवल के लिए, क्योंकि शुगर के लेवल तो नीचे चले गए तो ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगी, वो भी बिना दवाई के। अब सेल कहता है कि भाई सर्वाइवल कैसे होगा, तो जो स्टोर्ड फैट है उसका इस्तेमाल करने लगता है और वेट लॉस होता है। यह है फिजियोलॉजिकल वेट लॉस, ये अच्छा है,
ये बुरा नहीं है। और ऐसे में 200 से नीचे ब्लड शुगर है तो आपके ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे, किडनी से आपका ये फिल्टर होकर के शुगर बाहर नहीं जाएगा, तो वो लॉस होना बच गया। तो वेट लॉस होता है अब भी LDCF डाइट में, पर ये फिजियोलॉजिकल है जो आपके लिए फायदेमंद है, तो इसे आप कंटिन्यू करें। अब यदि आपका वजन ऑलरेडी नॉर्मल से नीचे चला गया है तो आपके फूड में मॉडिफिकेशन करने होते हैं जो LDCF डाइट में इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो फिर आपको गाइडेड वे में करने होते हैं। इसलिए अक्सर मैं मेरे डायबिटीज के जो व्यूअर्स हैं उनको बोलता हूं कि आप इसके प्रोग्राम और प्रोटोकॉल के थ्रू डायबिटीज का रिवर्सल करने जाएं, अपने मन से ना करें। और इसके कोर्सेज काफी रीजनेबल प्राइस पर 3,500 4,500 से शुरू होते हैं और 30-35 हजार तक जाते हैं एज पर द पैकेज। तो उनका हिस्सा बने, तो उससे क्या होगा, वेट लॉस होगा, पर साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, तो आप डायबिटीज रिवर्सल की तरफ बढ़ेंगे। वेट लॉस करना जब तक जरूरी है तब तक वेट लॉस किया जाएगा, फिर वेट को मेंटेन करते हुए किया जाएगा। और मैंने ऐसे कई पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल भी डाला है जिसमें मरीज ने अपना वेट मेंटेन किया है। जैसा आप सामने देख सकते हैं, सैनी जी ने अपना वेट थ्रू आउट मेंटेन किया और अपनी डायबिटीज रिवर्स की। वहीं पर दीपक भाई ने पहले अपना वेट लॉस किया, जब डिजायर्ड वेट पे आ गए तो फिर वेट को मेंटेन करते हुए फिर उन्होंने रेमिजन किया। तो ये दोनों ही तरीके संभव हैं, परंतु आपको सुपरवाइज्ड वे में अगर जाते हैं तो मेरे डाइटिशियन, मेरी टीम आपको गाइड करती है। तो यदि आप भी डायबिटिक हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बने, डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल करें। थैंक यू वेरी मच।